आपने देखा नहीं, नरसिंहानंद सरस्वती ने जब इस्लाम के खिलाफ अपनी जुबान गंदी की, वो वलदुज़्ज़िना जब मेरे नबी के खिलाफ बोलता है, तमाम खानकाहें चुप थी, तमाम उलमा चुप थे, लेकिन वो मर्द मुजाहिद सलमान अज़हरी आकर मंजर आम पे आता है और मुबाहिले का चैलेंज करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। वो सलमान अज़हरी जो नामों से रिसालत के लिए सबसे पहले अपनी आवाज को बुलंद करता है, आज वो मुसीबत में है तो हम खामोश हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, जो सलमान अज़हरी की जुबान है वही हम सब की जुबान है। ये वो और उलमा होंगे जिन्होंने मदारिस में नहीं सीखा, रसूल की सुन्नतों को, रसूल की अहादीसों को नहीं देखा, सिर्फ अपनी खानकाहों तक महदूद रहे, तो मिंबर पर आकर ये बकते हैं और बोलते हैं कि ये आलिम न मेरे लिए दुनिया है, न मेरे लिए आखिरत है, न मेरे लिए जन्नत है, न जहन्नम है, बल्कि मैं कहता हूँ अल्लाह की इज्जत की कसम, उलमा हमारे लिए दुनिया भी है, हमारे लिए आखिरत भी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रसूल ने फरमाया है, हदीस नबवी है, हुजूर मजलिसी आलिमिन अफज़लु मिन सलाती अल्फि रकअतिन व इयादती अल्फि मरीदिन व शुहूदी अल्फि जनाजा। फक़ील या रसूल अल्लाह मिन क़िराअतिल कुरान, फ़क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हल यनफ़उल कुरानु इल्ला बिल इल्म। मेरे रसूल फरमाते हैं, किसी आलिम की बारगाह में एक लम्हा बैठना 1000 नमाज़े नफिल, 1000 जनाजे में शिरकत, 1000 मरीजों की इयादत से बेहतर हुआ करता है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या उलमा की सोहबत कुरान पढ़ने से भी ज्यादा अफजल है? मेरे रसूल फरमाते हैं, तुम कुरान भी नहीं समझ सकते जब तक इल्म वालों की सोहबत ना इख्तियार करो। तो हमारे लिए उलमा दुनिया भी हैं और आखिरत भी हैं। जब तक ये बोलते रहेंगे तुम्हारे ईमान महफूज रहेंगे। आज सलमान अज़हरी को जेल में डाल दिया गया। मैं ये कहता हूं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, कोई गूगल उठाए, यूट्यूब उठाए, किसी आलिम को साबित कर दे किसी आलिम ने किसी मजहब के रहनुमाओं को गालियां दी, आज तक किसी उलमा ने। हम तुम्हारे रहनुमाओं की तो दूर की बात है, हम किसी नाजायज बाप की औलाद को भी गालियां नहीं देते। किसी को गालियां देना हमारा शेवा नहीं है, हम गालियां नहीं देते। लेकिन यूट्यूब उठाओ, न जाने कितने कुत्ते मिलेंगे जो इस्लाम और मेरे नबी के खिलाफ भौंकते रहते हैं। आप सलमान अज़हरी के खिलाफ अगर जा सकते हो तो उन भौंकने वाले कुत्तों के खिलाफ क्यों नहीं हो जो हमारे मजहब को गालियां देते हैं, मेरे रसूल पर अंगुशनुमाई करते हैं। उठाना चाहिए ना। हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सलमान अज़हरी के साथ हैं, इसलिए क्योंकि सलमान अज़हरी ने अपने बाप या अपने दादा के लिए आवाज नहीं उठाई है, बल्कि नामूसे रिसालत के लिए आवाज उठाई है, और हमारी जाने नामूसे रिसालत पर कुर्बान। जब तक जिंदा है हम रसूल की मोहब्बत में जिंदा हैं। अगर हमको मौत आ जाए तो इससे बेहतर मौत क्या होगी कि हम नामूसे रिसालत में शहीद हो जाए। लिहाजा इन उलमा को बोलने का मौका दो और हर तरफ से, हर तरह से इनकी मदद करो, क्योंकि इनका इल्म ही तुम्हारे ईमान की हिफाजत करता है। ये इजलास जो होते हैं, इसका मकसद ये नहीं होता है कि हम आए कुछ भी बोल के चले जाए, नहीं। जो 10 साल हम मदारिस में सीखते हैं वो 2 घंटे में तुम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो 10 साल मैंने सीखा है वो 2 घंटे में पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और वो उस नबी के खिलाफ जहर उगलते हैं
अल्लाह की इज्जत की कसम, नबी के जलवों का आलम तो छोड़ दो, नबी के तलवों का भी कोई मुकाबला नहीं है। नबी के तलवों का भी कोई मकाम नहीं है। हजरत अली फरमाते अन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काला कुन्तु शाकिन फमा रब्बिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन कान रफा यदैहि अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती। हजरत अली फरमाते एक दिन मेरे सीने में दर्द होता है, एक दिन मेरे सीने में दर्द होता है। दर्द इतनी कुव्वत से था, इतनी तेज था कि मेरी कुव्वत से बाहर हो जाता है, बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। अली फरमाते हैं कि मेरे बर्दाश्त से जब बाहर हो गया तो मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ अल्लाह मौत का वक्त है तो उठा ले, उम्र बाकी है तो आराम दे दे, और इम्तिहान ले रहा है तो सब्र की तौफीक दे। फरमाया मौत का वक्त है तो उठा ले, उम्र बाकी है तो आराम दे दे, इम्तिहान ले रहा है तो सब्र की तौफीक अता फरमा। हजरत अली फरमाते हैं सारे जहां की खबर रखने वाला नबी भला अली के घर की खबर कैसे न रखता। अली फौरन फरमाते हैं नबी मस्जिद नबवी से फातिमा के घर आते हैं और पूछते हैं ऐ अली अभी तुमने कौन सी दुआ की है, ऐ अली अभी कौन सी दुआ मांग रहे थे। अली फरमाते हैं मैं लरस जाता हूँ, मैं कांपने लगता हूँ, लेकिन मुस्तफा ने जब फिर फरमाया ऐ अली कौन सी दुआ कर रहे थे। अली फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मेरे सीने में दर्द उठा है, दर्द इतनी तेज है कि कुव्वते बर्दाश्त से बाहर हो गया। मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ अल्लाह मौत का वक्त है तो उठा ले, उम्र बाकी है तो आराम दे दे, इम्तिहान ले रहा है तो सब्र की तौफीक अता फरमा। हजरत अली फरमाते हैं फदरबा बिरिजलिही फी सदरिही फमश्तक़ैतु अली बादो। नबी आगे बढ़े, अपने कदम नाज की एक ठोकर मेरे सीने पे लगाई। अल्लाह की इज्जत की कसम जब से नबी की ठोकर लगी दर्द ऐसा भागा जब तक अली जिंदा रहा कभी सीने में दर्द ही ना उठा। जब इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी की इस हदीस पाक पे नजर पड़ती है, फरमाते हैं दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फाजले बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान का पीर खाना तकरीबन 14 पुश्तों से मेरे यहाँ सफीपुर शरीफ के मुरीदों में है। महरारा शरीफ 14 पुश्तों से मेरे यहाँ सफीपुर शरीफ के मुरीदों में। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों का आलम ये कि आपकी नालैन का मकाम ये, आपके तलबों का हाल ये है। जब जलवों के मुस्तफा के आलम ये है तो मुस्तफा के जलवों का आलम क्या होगा, मुस्तफा को जलवों का मकाम क्या होगा। कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ऐ मुस्तफा कसम है मुझे उस मिट्टी की जहां तुम्हारे तलबे होते हैं। अल्लाह मुस्तफा की उस मिट्टी की कसम खा रहा है जहां मुस्तफा के तलबे पड़ते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम जब मुस्तफा के तलबों का आलम ये है। और यही नहीं बल्कि आप और आगे जाएं, आपने सुना है मेराज मुस्तफा में सिदरा पे जाके जिब्रील ठहर रहे थे कि नहीं, सिदरा पे जिब्रील ठहर गए, मुस्तफा आगे बढ़े, और जब मुस्तफा बढ़े तो सिर्फ मुस्तफा तन्हा नहीं थे, मुस्तफा की नालैन भी साथ में थी। आप अजमते मुस्तफा छोड़ दें, आप यहाँ पे अजमते मुस्तफा तसव्वुर ही ना करें। मुस्तफा की नालैन की अजमत ये है जहाँ पे जिब्रील की रसाई ना हो, जहाँ जिब्रील ना पहुंच सके वहाँ नालैन मुस्तफा पहुंच जाता है। आज लोग कहते हैं ना कि मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 20-40 साल के बाद नबूवत मिली। उनसे मैं इल्मी सवाल करता हूं, एक बंदा एक वक्त में 3 में से एक चीज पे रहता है, या बंदा वो खुद नबी होगा, या वो किसी नबी की उम्मत में होगा, या वो बंदा काफिर होगा। अब मुस्तफा अगर 40 साल तक नबी नहीं थे तो मुझे जवाब दे दे, कोई भी जवाब दे दे कि वो 40 साल तक किस नबी की उम्मत में थे, उस नबी का नाम बता दे। अगर वो नबी नहीं थे तो 40 साल तक किसकी उम्मत में थे, और अगर उम्मत में भी नहीं थे, नबी नहीं थे, तो जिगर में ताकत है तो तीसरा कह के दिखलाओ। अब कहोगे मुस्तफा को आप नबी कब से मानते हैं, मुस्तफा को आपने नबी कब से मांगा है। मैं कहूंगा अल्लाह की कसम लफ्ज़ आप भी नहीं था। मुस्तफा की अजमतों को देखना है,
मुस्तफा की रिफातों को देखना है, मुस्तफा के मकामात को देखना है। आप कुरान खोलकर देखें, अहादीस करीमा खोलकर देखें। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब लेकिन वो मौलवी पकड़ जाता है जब वो कहता है कि मुस्तफा को खबर नहीं थी मैं नबी हूँ, 40 साल के बाद पता चला कि मैं नबी हूँ। तो वो पकड़ यहाँ पे जाता है कि जब मुस्तफा पैदा हुए, उसी मौलवी ने लिखा है कि जब मुस्तफा पैदा हुए काबे के बुत गिर गए थे। काबे के बुत गिर गए थे कि नहीं? फारस की आग जो कई हजार साल से जल रही थी, मुस्तफा के पैदा होते वो बुझ गई। अब फारस की आग को पता चल गया नबी पैदा हो गए, काबे के बुतों को खबर हो गई नबी पैदा हो गए, और इसका अकीदा यह है कि नबी को पता नहीं था कि मैं पैदा हुआ हूं। यानी इसका अकीदा नबी से ज्यादा बुतों पे है। मुझे मालूम हो गया अभी भी अपने बाप दादाओं के ईमान पर कायम है। अब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी नबी थे जिस वक्त कायनात वजूद में नहीं थी। लेकिन आज हमारा और आपका मामला मालूम है क्या है? हमारे यहाँ भी नहीं बताया जाता नबी की 40 साल की जिंदगी। 40 साल की जिंदगी जो नबी की ऐलान नबुव्वत से पहले की है, लोग बताते ही नहीं हैं। आपने बताइए कई तकरीरों में सुना, कोई नहीं तारीख बताता है, क्योंकि 40 साल तक नबी के कोई भी सहाबा थे ही नहीं दुनिया में। जब तक ऐलान नबुव्वत नहीं, कोई भी सहाबा दुनिया में नहीं थे। रसूल की अगर किसी ने मदद की है बज़ाहिर तो 3 हस्तियां हैं, एक जनाबे अबू तालिब हैं, एक जनाबे खदीजा हैं, एक मौलाए कायनात हैं। ये 3 हस्तियां हैं जिन्होंने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की है, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों का ख्याल रखा है। लेकिन ये तवारीख कोई नहीं पेश करता है। आप 40 साल से पहले की जिंदगी देखें, आइए हम आपको बताते हैं अजमत मुस्तफा क्या है, मकाम मुस्तफा क्या है, अजमत मुस्तफा के हालात आप देखें कि मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतें क्या हैं। अब मुशरिकीन जो पैदा हुए और जिन्होंने तवारीखें लिखी, तमाम ऐसी तवारीखें हैं जो बादशाहों के तख्तो ताज के नीचे और दरहम और दीनार में लिखी गई, जिसमें तमाम तवारीखें छुपाई गई। अब देखिए अरब में कोई सादात इकराम नहीं है, जुल्म हुआ, वहां से सादात इकराम निकले। जब जुल्म हुआ सादात इकराम वहां से गए, तो मालूम है अगर 40 साल से पहले की मुस्तफा की जिंदगी लिखी जाएगी तो सिर्फ अहले बैत का जिक्र होगा, नबी के घराने का जिक्र होगा। इसमें सबसे अजीम हस्तियां 2 हैं, एक जनाबे अबू तालिब हैं, एक जनाबे खदीजा हैं। अब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान लाने के बाद भी जो दुश्मन हुए, जिनको हम मुनाफिकीन और मुशरिकीन कहते हैं, कि ईमान बज़ाहिर लाए उसके बाद मुस्तफा के दुश्मन हुए, उसमें 2 तरह के लोग हैं। या तो जनाबे खदीजा की दौलत के लालच में ईमान लाए थे, या जनाबे अबू तालिब के डंडे के डर से ईमान लाए थे।